हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मानव में संक्रमण रोकने वाला विटामिन है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है विकल्प ए, विटामिन ए। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो है सी भी सही हो सकता था, यदि यहाँ पर कहा जाए कि इम्यूनिटी इंक्रीज करने वाला विटामिन्स जो है वह सी होता है, लेकिन यहाँ पर संक्रमण के रोकने की बात कही गई है, इसलिए आपका पहला विकल्प विटामिन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए विकल्प पर दिया गया है अमोनिया, बी यूरोक्रोम, सी कोलेस्ट्रॉल, डी पित्त। तो इसमें यहाँ पर किस तत्व के कारण, किस पदार्थ के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सही होता है विकल्प नंबर बी, यूरोक्रोम। मूत्र का जो रंग होता है वह पीला होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प दिया गया है इंसुलिन, बी दिया गया है सुक्रोज, सी दिया गया है साइटोकाइनिन और डी दिया गया है इमाइलेज। तो यहाँ पर जो आपको हार्मोन्स दिख रहे हैं या जो एंजाइम दिख रहे हैं, इसमें आपको ये छांट करके बताना है कि पादप हार्मोन्स कौन सा है। तो यहाँ पर यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका विकल्प नंबर सी सही होता है साइटोकाइनिन, क्योंकि यही जो साइटोकाइनिन जो होता है यह पौधों में पाया जाता है और सेल इलॉन्गेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर जो आपका इंसुलिन है यह हार्मोन्स है, लेकिन जंतुओं में पाया जाता है, और सुक्रोज जो है यह एक प्रकार की शर्करा है, और इमाइलेज जो है यह आपका एंजाइम होता है। इसलिए जो विकल्प नंबर आपका सी सही होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं, इसमें जो है यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ए नंबर दिया गया है पित्त, बी दिया गया है कोलेस्ट्रॉल, सी दिया गया है कोई नहीं, डी दिया गया है लसिका। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर आपका सही होता है सी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इसके पहले आपको जो है बताया गया है मूत्र का रंग पीला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है, इसलिए। तो आपका विकल्प यहाँ पर सही होता है विकल्प नंबर सी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। आपके पास में 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें यहाँ पर बताना ये है कि जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का पाचन एक जगह पर एक साथ कहाँ होता है। तो इसमें विकल्प आपका बी सही होता है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम होता है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए दिया गया है ट्रिप्सिन, बी काइमोट्रिप्सिन, सी लैक्टोज, डी माल्टोज। तो अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है। तो यहाँ पर अग्न्याशयी रस में यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही होता है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रुधिर में सबसे कम पाया जाने वाला मेटल या धातु है। तो यहाँ पर हमारे रुधिर में बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे कम धातु कौन सी हमारे रुधिर में पाई जाती है। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें रुधिर में सबसे कम पाया जाने वाला मेटल सही होता है आपका विकल्प नंबर सी, सोना। सोना जो है वह रुधिर में सबसे कम पाया जाने वाला धातु है। और यदि हम बात करें कि रुधिर में सबसे अधिक
पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, तो वह है लोहा, जिसे हम आयरन कहते हैं और इसको लैटिन में जो है Fe सिंबल से लिखा जाता है, जिसे हम फेरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज सर्वप्रथम किसने की है? इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं, कौन सा आंसर सही होता है? यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं, ए फ्रेडरिक, बी एलेक्जेंडर, सी एलेक्जेफ्रे, डी वॉटसन। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी सही होता है, एलेक्जेफ्रे। इसको कहीं कहीं पर जो है एलेक्जेफ्रेव भी लिखा होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वास्तव में होती क्या है, किसे कहते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है अपराधियों को पहचानने तथा पैतृक निशान या माता पिता जो जनक होते हैं उनके निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है और अपराधियों को पहचानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे हमें इसकी जांच करने के लिए रुधिर या शरीर का तरल पदार्थ, बाल इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों में से कोई भी अगर एक चीज़ हमें एक हिस्सा या एक कोई भी द्रव्य पदार्थ, चाहे वो शरीर का तरल पदार्थ हो या उसकी त्वचा हो या बाल हो, इनमें से कोई भी हमें एक पदार्थ या तत्व प्राप्त हो जाता है तो हम इसकी सहायता से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं। तो इसलिए इसका आपका विकल्प सही होता है एलेक्जेफ्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यूरिया का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है यूरिया का पीएच मान कितना होता है। आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए नंबर दिया गया है 4.4, बी 6.4, सी दिया गया है 4.6 और डी दिया गया है 6.6। तो यहाँ पर यूरिन का पीएच मान आपको बताना है। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान यदि किसी भी पदार्थ, किसी भी विलयन का अगर 7 होता है तो वह विलयन ना ही क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है, मीन्स उदासीन होता है। और यदि किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय होता है और 7 से अधिक हो तो वह विलयन क्षारीय होता है। तो जो आपका यूरिन का पीएच मान होता है ये आपका विकल्प नंबर डी सही होता है, 6.6। यह जो है अगर हम माध्यम की बात करें तो इस 6.6 के अकॉर्डिंग जो यूरिन का पीएच मान जो होगा 6.6 है और पीएच मान के अकॉर्डिंग इसका माध्यम जो है अम्लीय होता है। आप जो है यूरिन का पीएच मान 6.6, विकल्प नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, केला किस प्रकार का फल है? तो आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया गया है पेपो, बी पोम, सी पार्थेनोकार्पी फ्रूट, डी बालिस्टा। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है विकल्प नंबर सी, पार्थेनोकार्पी फ्रूट। केला जो है यहाँ अनिषेक फलन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, बीज रहित होता है, इसीलिए इसको पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहते हैं। अतः विकल्प आपका सी सही होता है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, हिस्टोन प्रोटीन्स कितने प्रकार की होती है? तो हिस्टोन प्रोटीन्स आपकी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास में 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर ए 5, बी 10, सी 25, डी 35। तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, नहीं पता है तो इसका आंसर देखें। विकल्प नंबर ए सही होता है 5। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, अतः विकल्प ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है। तो यहाँ पर साइटोसिन जो है वह ग्वानिन से जुड़ता है, तो कहाँ जुड़ता है? डीएनए में जुड़ता है। डीएनए में साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है और एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है। तो यहाँ पर आप विकल्प देख रहे हैं, दिया गया है ए नंबर पर 1 बॉन्ड, बी 2 बॉन्ड,
सी 3 बॉन्ड, डी 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि साइटोसिन जो होता है वह ग्वानिन से तो जुड़ता है, लेकिन आपको बॉन्डों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर एडेनिन जो होता है वह थाइमिन के साथ 2 बॉन्डों के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन जो होता है वह ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्डों के साथ जुड़ता है। इसलिए विकल्प आपका सी सही होता है, 3 बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, लिंग गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो आपको मालूम होगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और मनुष्य में जो 2 जातियाँ होती हैं, नर और मादा की, तो नर जो होता है वह विषम जात गुणसूत्र रखने वाला होता है, और स्त्री जो होती, जो मादा होती है, वह समजात गुणसूत्र रखने वाली होती है। क्योंकि मादा में 1 से 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो सभी XX होते हैं, और पुरुष में जो 1 से लगा करके 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समजात होते हैं, XX होते हैं। लेकिन 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होती हैं वो XY होती है, और यही जो XY होते हैं ये मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करते हैं। इसीलिए XY गुणसूत्र को जो है लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यदि इसका आंसर आपको पता हो चुका है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका विकल्प जो है सही होता है बी। लिंग गुणसूत्र जो है क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, XY। इसलिए विकल्प नंबर बी सही होता है, XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जीवित कोशिका की खोज की। तो यहाँ पर बात करते हैं जीवित कोशिका शब्द क्यों आया है। क्योंकि कोशिका की खोज जो है, जब पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की, तब हम लोगों का आंसर होता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सन 1665 में की। लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें पूछा गया है जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं। तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका आंसर जो है आपका विकल्प नंबर जो है सही होता है सी, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। क्योंकि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो है एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने सन 74 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कोशिका के अंदर कोशिका है। मीन्स कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहते हैं, सेल विद इन सेल। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस, जिस किसी भी कोशिका में केंद्रक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहते हैं। तो जिस किसी भी कोशिका में केंद्रक या DNA मौजूद होता है तो वह कोशिका कही जाती है। तो यहाँ पर आपकी कोशिका में 2 जो हम लोग कोशिका पढ़ते हैं जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तो इसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और दूसरा हरित लवक होता है। इसमें जो है DNA मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्टिडियल DNA या माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं। तो इसीलिए ये वास्तव में है कोशिकांग, लेकिन DNA इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसे कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं। अतः विकल्प आपका ए सही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए हमारा शरीर जो है डिफेंस सिस्टम तैयार करता है, और उसमें जो है लाइसोसोम की बनी हुई थैली होती है, वो क्या करती हैं, उन पार्टिकल्स को जो हमारे शरीर में पैथोजेनिक पार्टिकल्स की भांति या पैथोजेंस होते हैं उनको भक्षण करने का काम करती हैं, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और वह स्वयं फट करके जो है हमारे पैथोजेंस को नष्ट करती है, इसीलिए उसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। विकल्प आपका सही होता है डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ट्यूबेक्टोमी होती है। तो यहाँ पर आपने ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी का नाम सुना होगा, जिन्हें हम नसबंदी या नालबंदी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब से आप ये समझ लीजिए कि नाल होती है, मीन्स कैनाल।
तो ट्यूबेक्टोमी जो होती है वह आपकी स्त्रियों में होती है, अतः विकल्प आपका बी सही होता है, स्त्रियों में। तो ट्यूबेक्टोमी जो है किसमें होती है? स्त्रियों में। और वैसेक्टोमी जो होती है जिसे हम नसबंदी कहते हैं, यह पुरुषों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया गया है श्वसन प्रक्रिया है। तो श्वसन प्रक्रिया कौन सा विकल्प आपका सही है? यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। विकल्प हैं आपके ए उपचयन, बी अपचयन, सी उपापचय, डी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही होता है, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है जंतु कोशिका का आवरण होता है। तो इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं, कोशिका भित्ति, बी कवच, सी पेलिकल, डी कोशिका कला। तो इसमें आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर सी पेलिकल, मीन्स जंतु कोशिका का आवरण पेलिकल से बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है रेशम उद्योग को कहते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर 4 विकल्प हैं, ए दिया गया है सेरीकल्चर, बी पीसीकल्चर, सी एपीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए सही होता है सेरीकल्चर, क्योंकि पेसीकल्चर जो होता है वह मत्स्य पालन से और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से और हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित होता है, इसलिए आपका विकल्प ए सही होता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है आधुनिक वर्गिकी के जनक हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं, ए जॉन रे, बी बुफो, सी एंड्रियस वेसेलियस और डी दिया गया है विलियम हार्वे। तो आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर सी एंड्रियस वेसेलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आपके पास में यहाँ पर 4 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प सही है? ए नंबर दिया गया है लिनियस, बी डार्विन, सी जॉन रे, डी मेंडल। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक आपका विकल्प नंबर ए सही होता है कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है आपका जंतु तथा पौधों के मध्य की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संयोजक कड़ी कनेक्टिव लिंक कहते किसको हैं। तो कनेक्टिव लिंक जो होती है, संयोजक कड़ी जो होती है, यह किन्हीं 2 जगत, 2 वर्ग, 2 संघों के जो जीवधारी होते हैं उनके लक्षण जो होते हैं किसी एक ही जीवधारी में एक साथ पाए जाते हैं, तो वह जीवधारी उन लक्षणों के लिए संयोजक कड़ी कहलाता है, कनेक्टिव लिंक कहलाता है। तो जैसे इसमें दिया गया है कौन सा जीवधारी जो है आपका कनेक्टिव लिंक है, संयोजक कड़ी है। आपके पास में 4 विकल्प हैं, यहाँ पर ए नंबर पर दिया गया है अमीबा, बी दिया गया है पैरामीशियम, सी दिया गया है यूगलिना और डी दिया गया है उडोगोनियम। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर सी यूगलिना, क्योंकि यूगलिना जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मीन्स यूगलिना में क्लोरोफिल जैसा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसाइज्ड करता है, इसीलिए इसे जो है सूर्य के धूप या प्रकाश की उपस्थिति में भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं भोजन बनता रहता है। लेकिन जब यह जल की गहराई में जाता है, प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो यह जंतु सम भोजन करने लगता है, इसलिए इसे जंतु तथा पौधों के मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। तो इसमें आपको बताना है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए नंबर दिया गया है जॉन रे, बी बेंथम, सी लिनियस, डी हुकर। तो आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर सी लिनियस, क्योंकि कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति या सिस्टम का प्रतिपादन किया, इसलिए विकल्प आपका सी सही होता है लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 25 नीली हरी शैवालों को रखा गया है। तो नीली हरी शैवालों को किस वर्ग में, किस भाग में रखा गया है। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए नंबर दिया गया है यूकैरियोटिक, बी दिया गया है प्रोकैरियोटिक, सी दिया गया है मिक्सोमाइसिटीज और डी दिया गया है साइजोमाइसिटीज। यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है बी प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 26 कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो आपके पास में यहाँ पर 4 विकल्प हैं। ए दिया गया है मोनेरा में, बी प्लांटी में,
सी कवक में, डी अधिकांश प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर डी, अधिकांश प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आपका क्वेश्चन दिया गया है विषाणु जनित रोग नहीं है। आपके पास में 4 विकल्प हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है? यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहला विकल्प दिया गया है ए नंबर दिया गया है एड्स, बी पोलियो, सी चेचक, डी टीबी। तो यहाँ पर विषाणु जनित जो रोग होते हैं, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप जो है देखेंगे आपको ट्रिक मिलेगी। उस ट्रिक के माध्यम से आप जितने भी रोग जो हैं विषाणुओं से होते हैं 1 मिनट में याद कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो ट्रिक है आपकी, इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं इस ट्रिक के बारे में। एपो चेरे डीजो हिके एन पर पीछो खड़ा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है विषाणु जनित रोगों के बारे में भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन ये समझ में तभी आएगा आपको जब वो वीडियो आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है डी नंबर सही होता है टीबी, क्योंकि जो भी इसके अलावा जो विकल्प हैं वो सभी विषाणु जनित रोग हैं, और टीबी जो है वो जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये जो है जीवाणु जनित रोग है। अतः विकल्प डी नंबर सही है आपका टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 28 जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास में 4 विकल्प हैं, आपको बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है। तो ए दिया गया है चेचक, बी रेबीज, सी पोलियो और डी दिया गया है कॉलरा। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर डी आपका सही है, कॉलरा। यदि आप जीवाणुओं से संबंधित या जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जीवाणु जनित रोग के नाम से। उसमें आपको जितने भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना होगा, जो बिना किसी कन्फ्यूजन के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, इसमें लिखा है अगेरिकस है। अगेरिकस क्या है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, ए दिया गया है जीवाणु है, बी कवक है, सी विषाणु है, डी प्रोटोजोआ है। तो अगेरिकस जो है यह एक आपका कवक होता है, और जैसे आप मशरूम का नाम सुने होंगे, मशरूम भी आपका कवक होता है। एस्परजिलस हैं, ये भी आपके जो है कवक ही होते हैं। तो उसी तरह से अगेरिकस भी आपका एक कवक है, अतः विकल्प नंबर आपका बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है आपका लाभदायक विषाणु हैं। तो आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, ए HIV, बी पोलियो, सी TMB और डी दिया गया है जीवाणु भोजी विषाणु। तो अभी तक आपको पता होगा कि बहुत सारे जो विषाणु होते हैं वो जंतुओं में, पौधों में बहुत सारे रोग फैलाते हैं, लेकिन कुछ विषाणु ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों के लिए लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो कौन सा विषाणु जो है लाभदायक होता है, हमें उससे जो है लाभ प्राप्त होता है? तो इन चारों में से यदि आपको आंसर दिया गया है पोलियो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं पता है तो इसका आंसर देखें, आपका विकल्प सही होता है डी जीवाणु भोजी विषाणु। यह लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि यह जीवाणुओं का भक्षण करता है, और इससे होता क्या है कि हमारे संक्रमण को रोका जा सकता है, और गंगा जल में पाया जाता है। इसीलिए जो है गंगा जल कभी सड़ता नहीं है, और उसमें जो है किसी भी प्रकार के पैथोजेनिक जीवाणु नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है, प्रतिरक्षा तंत्र के जनक हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 4 वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, इनमें से किसने जो है प्रतिरक्षा तंत्र की खोज की, या प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ए दिया गया है जेनर, बी एरनबर्ग, सी लीवेनहॉक और डी दिया गया है इवानोवस्की। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है एडवर्ड जेनर, मीन्स ए नंबर आपका सही है जेनर। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में या वातावरण में उपस्थित जो पैथोजन से हमें डिफेंस करे या हमारे शरीर को प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करे, उस तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, और ये जो शक्ति होती है उसको इम्यून पावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, विषाणु की खोज की है। तो विषाणु की खोज किस नाम वैज्ञानिक ने की? यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पहला विकल्प आपका दिया गया है स्टैनले, बी दिया गया है इवानोवस्की, सी दिया गया है रुस्का, डी ट्वार्ट। तो इसमें आपका विकल्प सही होता है बी नंबर इवानोवस्की। इवानोवस्की को ही वायरसों की खोज का श्रेय जाता है, और
इन्होंने जो है TMB के बारे में, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में भी बताया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 लिखा हुआ है TMB का पूरा नाम है। तो TMB का पूरा नाम कौन सा है? यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए दिया गया है टोबैको मोज़ेक वायरस, बी दिया गया है टोबैको मस्ट वायरस, सी दिया गया है टोबैको मस्क वायरस और डी दिया गया है टोबैको म्यूकस वायरस। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। यह तंबाकू में पाया जाने वाला वायरस होता है जो अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देता है। अंगूर के जैसे संरचनाएं जो होती हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं और इसके अलावा जो आपको RNA का स्ट्रैंड्स इसमें दिखाई देता है जो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है। ए नंबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, बी 35 सेंटीमीटर, सी 45 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। तो मनुष्य की जो स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। मीन्स विकल्प नंबर आपका डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 35। छुई मुई का वनस्पतिक नाम है जिसे टोन टच मी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके पास में 4 विकल्प है। पहला दिया गया है मिमोसा पुडिका, बी दिया गया है एलियम सीपा, सी दिया गया है एलियम सेटाइवम, डी दिया गया है एल्बम पायरेथ्रम। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है ए मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 36। हॉर्स ग्राम कहते हैं या हॉर्स ग्राम है। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? विकल्प नंबर ए दिया गया है चना, बी मसूर, सी अरहर, डी सेम। तो यहाँ पर हॉर्स ग्राम जो है चने को कहा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होता है चना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 37। केला है। तो केला किस प्रकार का फल है ये आपको बताना है। आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए दिया गया है बेरी, बी पीपो, सी पोम और डी दिया गया है लोमेंटम। तो इसमें जो है आपका विकल्प नंबर ए सही होता है बेरी। बेरी वे फल होते हैं जो अनिषेक फलन के उपरांत बहुत ही सूक्ष्म बीज होते हैं या विकसित बीज होते हैं और केला जो होता है वो उसे पार्थेनोकार्पी फ्रूट भी कहा जाता है। इसमें विकल्प आपका ए सही है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है आपका मस्तिष्क का भार होता है। इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं। यदि इसका आंसर आपको पहले से पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ए नंबर दिया गया है 1.3 ग्राम, बी दिया गया है 1.5 ग्राम, सी दिया गया है 1.8 ग्राम और डी नंबर पर है 1.9 ग्राम। तो इसमें विकल्प नंबर आपका सही होता है 1.3 ग्राम। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.3 ग्राम। विकल्प नंबर ए सही होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। अधिक जल का अवशोषण होता है। यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया है सक्रिय जल अवशोषण द्वारा, बी अंतःचूषण द्वारा, सी निष्क्रिय अवशोषण द्वारा, डी परासरण अवशोषण द्वारा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी सही होता है निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 दिया गया है। कॉलरा किस जीवाणु से होता है? तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर दिया गया है विब्रियो कॉलरी, बी टाइफोजा, सी क्लास्ट्रीडियम, डी इकोलाई, जिसका पूरा नाम इस्केरिसिया कोलाई होता है। तो इसमें कौन से जीवाणु के कारण जो है कॉलरा या हैजा रोग होता है? तो आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर ए विब्रियो कॉलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं। यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर विकल्प नंबर ए दिया गया है बीरबल साहनी, बी डॉक्टर केसी मेहता, सी महेश्वरी और डी नंबर दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है विकल्प नंबर ए प्रोफेसर बीरबल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक। तो यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आपके पास में 4 विकल्प हैं। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि हमें पता चले कि जो है आप लोग जो हैं आप लोगों को कितना पता है, तो उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज किया जाएगा। तो आप कमेंट जो है आप लोग ज़रूर किया करिए। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं, दिया गया है पी राय, बी स्वामीनाथन, सी अरुण कुमार, डी बीरबल साहनी। तो यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक विकल्प आपका सही होता है बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। यहाँ पर जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का मतलब जैसे धान गेहूँ की उत्पादन वृद्धि को लेकर के जो है जब वृद्धि अत्यधिक हुई तब उसे जो है हरित क्रांति कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सिंगल सेल प्रोटीन है। तो यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं या इसमें कौन सा विकल्प सही है? यदि इसका आंसर आपको पहले से ही पता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और टोटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए नंबर दिया गया है स्पाइरुलाइना, बी अरहर, सी चावल, डी मक्का। तो इसमें आपका विकल्प नंबर ए सही होता है स्पाइरुलाइना। यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर डिफ्रेंसिएशन नहीं पता है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के या फिर अनुभव बायोमेटेरियल पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर जा कर के कोशिका वाले चैप्टर या वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तब उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें कौन सी है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है विकल्प नंबर आपका डी सही है, जीवाणु। प्रोकैरियोटिक इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो केंद्रक पदार्थ होता है जिसे हम DNA या न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लिक सब्सटेंस कहते हैं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसीलिए जो है इसको प्रोकैरियोटिक कहा गया है। अर्थात विकल्प डी नंबर आपका जीवाणु सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 45 दिया गया है, कोशिकावाद प्रस्तुत किया। तो आपको बताना है कि कोशिकावाद जो है किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। आपके पास में 4 विकल्प हैं, स्लाइडेन व स्वान, बी विर्कोव, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी रॉबर्ट हुक। तो आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर ए, स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिकावाद प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, अर्धरूप से स्वशासित कोशिकांग किसे कहते हैं या अर्ध स्वशासित कोशिकांग है? तो आपके पास में 4 विकल्प हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गाल्जी काय, डी कोशिका कला। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धरूप से स्वशासित कोशिकांग कहते क्यों हैं। तो अर्धरूप से स्वशासित कोशिकांग का मतलब होता है कि जिस भी कोशिकांग में DNA की उपस्थिति हो वह कोशिका जैसे गुण रखता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक दोनों में DNA पाया जाता है, इसलिए यह अर्धरूप से स्वशासित कोशिकांग के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनको कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में या किसी भी अंग में केंद्रिक पदार्थ की उपस्थिति का होना कोशिका का एक मुख्य लक्षण होता है। हम बात करते हैं अर्धरूप से स्वशासित कोशिकांग है, विकल्प नंबर ए सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर में यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपके पास में 4 विकल्प हैं। यदि आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप जो है कितने आंसर जो है इसमें सही जवाब दिए हैं या कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है तंत्रिका कोशिका, बी दिया गया है रुधिर कोशिका, सी दिया गया है WBC और डी नंबर दिया गया है RBC। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए सही होता है तंत्रिका कोशिका, क्योंकि इसकी लंबाई 1 mm से लगा करके 1 मीटर तक की होती है। और सबसे जो यहाँ पर हम बात करते हैं बड़ी कोशिका कौन सी होगी? विकल्प नंबर ए तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, सबसे छोटी कोशिका है।
यहाँ पर किसी जीवधारी के या मनुष्य के शरीर के अंदर की बात नहीं कही गई है। पूछा गया है सबसे छोटी कोशिका है, तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें आपको बताना है। तो 4 विकल्प हैं। ए दिया गया है PPLO, बी दिया गया है MLPO, सी दिया गया है MLCO, डी दिया गया है कोई नहीं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर ए सही होता है, PPLO, जिसका पूरा नाम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। यह सबसे छोटी, अभी तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है, जिसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं या आत्मघाती थैली है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया गया है लयनकाय, बी RBC, सी प्लेटलेट, डी हीमोग्लोबिन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? यदि इसका आंसर आपको पहले से पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें विकल्प आपका सही होता है ए लयनकाय। लयनकाय जो होता है यह पैथोजन पार्टिकल्स के पास जा कर के इसकी जो विस्किल्स या थैली जो होती हैं वह लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम या लाइसोजाइम एंजाइम से फिल होता है, भरा होता है और वहाँ पर जा कर के ये फट जाती हैं। इसीलिए इसको जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसको सोसाइडियल सैक इंग्लिश में कहते हैं और ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, कणिकाएं जो होती हैं, इसको पास दे देती हैं और ये अमीबीय गति के द्वारा इसकी स्पीड बढ़ जाती है और पैथोजेंस को जल्द ही कवर कर लेती हैं। इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया गया है, कोशिका के अंदर कोशिका है। इसके पहले शायद आपको बताया, आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा कि कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहते हैं। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए हरित लवक, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी कोशिका द्रव्य। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होता है? यदि इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर भी हम इसको बता देते हैं। आपका विकल्प नंबर ए सही होता है, हरित लवक। यहाँ पर कोशिका के अंदर इसको कोशिका विदिन सेल क्यों कहा गया है? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ DNA, इसलिए विकल्प आपका ये सही होता है, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो यह आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास में 4 विकल्प हैं। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? अब आप सोचिए कि कोशिका का जो ऊर्जा घर मीन्स कोशिका में ऐसा क्या होता है जो ऊर्जा का उत्पादन करता है, जहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। मीन्स ऊर्जा जो होती है वह किसके कारण से होती है? किसी ईंधन के जलने से होती है। और हमारे शरीर में जो कोशिकीय ईंधन होता है वह ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज किसकी सहायता से जलता है? ऑक्सीजन की सहायता से जलता है। ऑक्सीजन जो होता है वह जलने के उपरांत क्या करता है? ग्लूकोज को जलाने के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। आपके पास में 4 विकल्प हैं। ए हरित लवक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लयनकाय। तो यदि इसका आंसर आपको पता हो गया होगा, यदि इसका आंसर आपको पता है या नहीं पता है, तब भी आप जो है गेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।